जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सब सावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जयं धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे गाना है पढ़ो आवाज नहीं आ रही जीवोचरितं शरणं दीक्षितोतं हि ससंयम जान पुद्गल कम्म पदे दीक्षितं चेतन जान पर संयम एक निच्छेगतो समय सबत सुंदरो लोय बंद काय तेरी भी समाधि होदी सुध परिचितानुभूत सर्व श्री काम भोग बंद कहा एक तस लंबोड़ अवृत्न सुलो हो वेतस तम दाय मक्रों ने भी एवें जर दाय पवाणम चुक्के छलवना गे तबम नैवी होदी अपवत्तण पवत्त जान गो दूजो भावो एवं भगवान शुद्धम नादो जो सो दूसो छे व्यवहारिक वजह से जाने से दर्शनम नाणम नैवेदानम न चेतन दर्शनम जान गोसो श्री समसार जी ग्रंथ विराजमान है और इसके अंदर अपनी गाथा नंबर चल रही है गाथा 49 गाथा नंबर 49 जीव अजीव अधिकार देखो क्या बता रहे हैं आचार्य देश के अंदर गाथा पढ़ लेंगे एक बार हर समरूपम गंधम अवत्तम चेदिना गुणमसद्दं जान अलिंग गैणम जीवम निडिठ्ठ संठाणम जीव चेतना गुण शब्द रस रूगंध व्यक्ति विहीन है निर्दिष्ट नहीं संस्थान उसका ग्रहण नहीं है लिंग से। हे भव्य हे भव्य जो ये बात सुन रहा है वास्तव में भव्य है भैया जो विचार कर रहा है वो भव्य है जो विचार ही नहीं करता भी सुनता नहीं है वो भव्य कैटेगरी में नहीं आता लेकिन सुनता है समझता है विचार करता है समझता है मेरे हित की बात है ऐसा समझता है वो तो भव्य जीव है। क्या कह रहे हैं उसको इस भव्य को जीव को रस रहित जान रूप रहित जान गंध रहित जान इंद्रिय से ग्रहण नहीं होता ऐसा जान शब्द रहित जान किसी चिन्ह से ग्रहण नहीं होता बाह्य चिन्ह से ग्रहण नहीं होता ऐसा जान जिसका कोई आकार नहीं है ऐसा जान और जो चेतना गुण वाला है तो ऐसा उसको जीव को जान। जीव अजीव अधिकार है ना तो अजीव नहीं है जीव है। जीव अजीव अधिकार के अंदर क्या है कि दो चीज़ें आई एक जीव एक अजीव। जीव अजीव कहने में क्या मतलब आया कि अजीव नहीं है जीव है। आज तक जीव ने अपने को अजीब माना लेकिन अजीब हो तो नहीं गया। अजीब मानने की बहुत कोशिश करी अजीब को अपना मानने की कोशिश करी लेकिन अजीब अपना हो तो नहीं आज तक है। थोड़ा रंच मात्र तो हो गया हो कि भैया तू कितना मोह कर तू कितना दूसरे को अपना मान कितना दूसरे जुड़ने की कोशिश कर लेकिन पर तेरा आज तक भी नहीं हुआ। न पर का तेरा होने की व्यवस्था लोग के अंदर है पर तेरा कभी नहीं हो सकता ऐसा। तो इसके अंदर अपनी बात चल रही थी बोल हो गए थे अपने इसके अंदर अपना बोल चल रहा था गंध गुण के बाद अपना स्पर्श गुण का इसको पढ़ लेते हैं आज पूरा करते हैं इसको। इस प्रकार जीव वास्तव में पुद्गल द्रव्य से अन्य होने के कारण उसमें स्पर्श गुण विद्यमान नहीं है इसलिए जीव अस्पर्श है। स्पर्श गुण किसका है स्पर्श गुण है पुद्गल का ठंडा गर्म रूखा चिकड़ा कड़ा नरम हल्का भारी। एक से गुण है स्पर्श पुद्गल गुण है ये जीव का गुण नहीं है। तो जो जुड़ते हैं स्कंद जो बनते हैं वो पुद्गल द्रव्य के स्पर्श गुण के कारण ही बनते हैं। यदि पुद्गल द्रव्य के स्पर्श गुण के कारण ना हो तो वे आपस में बंध भी नहीं सकते वो चिपकते हैं ना आपस में। तो पुद्गल का एक गुण है रूखा चिकना एक पुद्गल के गुणों के अंदर जो स्पर्श गुण है इसके 8 भेद हैं। 8 भेद कौन से हैं हल्का भारी रूखा चिकना कड़ा नरम ठंडा गर्म इस तरह से 8 भेद हैं पुद्गल के नहीं है। ये किसके गुण हैं ये पुद्गल के गुण हैं स्पर्श के गुण हैं। ठंडा ये होता है सर्दी गर्मी सब होती है मंद तीव्र सब इसके भेद होते हैं लेकिन सब गुण किसके हैं ये सब गुण पुद्गल गुण हैं जीव गुण नहीं है। तो इसमें जो रूखा चिकना गुण जो है रूखे चिकने के अंदर जो गुण होते हैं उसका क्या बोलते हैं उसको उसके कारण ये जुड़ता चिपकता है
षडगुणी हानि वृद्धि के कारण उसके अंदर वो जुड़ता बढ़ता है, जो पुद्गल द्रव्य है आपस में, उसके रूखे चिकने पड़ने के कारण वो जुड़ता है हैं। 2 गुण अधिक हों तो चिपक जाता है। सब वो 3 गुण चिकने के हैं तो 4 गुण रूखे वाला नहीं चिपकेगा, 5 गुण चिकने वाला होगा चिपक जाएगा आपस में, आपस में चिपक जाते हैं पुद्गल। ऐसे पुद्गल स्कंद बन जाते हैं और जब उनकी पर्याय आती है तो छूट जाते हैं। लेकिन पुद्गल चिपकते हैं, एक दूसरे रूप नहीं होते। पुद्गल गुण परमाणु जो है ना, पुद्गल परमाणु क्या होते हैं, चिपकते हैं एक दूसरे से, लेकिन एक चिपकने के बाद भी प्रत्येक परमाणु जो है अपने रूप रहता है, दूसरे परमाणु रूप नहीं होता। परमाणु स्वतंत्र रहता है, चिपकने की व्यवस्था है, चिपकते हैं, चिपक जाते हैं आपस में, भाई बन जाते हैं, चिपक जाते हैं, कोई बात नहीं, चिपक के स्कंद बन जाता है। चिपक के स्कंद बन जाता है। वो स्कंद मतलब चिपक और चिपक कहाँ से आती है, वो जो रूखा चिकना गुण जो उसका वहां से चिपक आती है उसके अंदर। उन्होंने चिपक, यदि इस पर रूखा चिकना गुण ना हो ना तो जीव ये चिपक नहीं सकते, स्कंद बन सकते हैं। और स्कंदों के कितने भेद हैं, कामार वर्ण, आहार वर्ण, तेजस वर्ण, ये सब किसके भेद हैं, ये सब स्कंदों के तो भेद हैं, परमाणु के भेद थोड़ा ना है। ये परमाणु की पर्याय नहीं है, स्कंद की पर्याय है। एक होती है स्कंद की पर्याय, एक होती है परमाणु की पर्याय, 2 पर्याय होती है। परमाणु की पर्याय क्या है, परमाणु की पर्याय स्पर्श रस गंध वर्ण है। जो वास्तविक पुद्गल है उसकी पर्याय क्या है, स्पर्श रस गंध वर्ण। तो कर्म कहाँ से आए, ये शरीर कहाँ से बना, ये पर्याय कैसे बनी, ये स्कंदों की पर्याय हैं। स्कंद कहाँ से बने, स्कंद वर्ग से बने, वर्ग कहाँ से बने, वर्णाओं से बने, वर्णा कहाँ से बनी, तो प्राणों से बनी। वर्णा कैसे बनी, वो ये जो रूखा चिकना गुण है उसके विकार परिणामों के कारण ये वर्णाएं बनी। पढ़ी थी सिद्धांत परिशिका में, नहीं पढ़ा था। वर्ग से वर्णा, वर्ण से स्कंद, 22 प्रकार के स्कंद होते हैं। और कैसे बन जाते हैं स्कंद, कैसी शब्द, ऐसा लग रहा है शब्द बोल रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ शब्द, लग रहा है बैठे बैठे हम सुन रहे हैं तो लग रहा है हम सुन रहे हैं शब्द जबकि किसका गुण, किसका है, किसका है, पुद्गल, पुद्गल। और लगता है ऐसा है, मैंने बोला, अच्छा बोला तो मैंने बोला, खराब बोला तो मैंने बोला, गुण किसका है, पुद्गल का, तो तू करता है उसका। जीव को है पुद्गल का। देखो कितना मतलब जीव की मोह बुद्धि क्या चढ़ जाती है, परिणाम में चल रहा पुद्गल का, और जीव को क्या लग रहा कि मैं बोलता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं करता हूँ, इस स्पर्श उनको मैं करता हूँ, मैं बदलता हूँ, मैं रजाई लाता हूँ, मैं ओढ़ता हूँ, मैं ठंडों को भगाता हूँ। कैसे लगता है इसको, मैं गर्म हूँ, मैं ठंडा हूँ, सारा दिन अपने को लगता रहता है। जबकि गुण किसका है, पुद्गल द्रव्य गुण है, तेरा गुण नहीं है। ऐसा ही है। हाँ वही तो है ना, लगता है कि स्पर्श गुण का भी काम चल रहा है मेरा, जबकि है पुद्गल का। ये तो गड़बड़ है। वो गड़बड़ क्या है, पुद्गल का हर चीज में मुझे तो लगता है डीप में जाना चाहिए, बहुत डीप में जाओ। हाँ बिल्कुल। पुद्गल का है तो फिर जड़ है वो तो, हाँ जड़ है जड़ बिल्कुल। का इफेक्ट तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। हाँ में कुछ नहीं होता ना, लेकिन राग तो जड़ नहीं है ना, इस तरह से जिस तरह पुद्गल जड़ है। तू राग तो तेरा अपना है ना भैया, राग तू पालता है ना उसको, राग को। तो ऐसा जीव वास्तव में पुद्गल द्रव्य से अन्य होने के कारण उसमें स्पर्श गुण विद्यमान नहीं है, इसलिए जीव क्या है, जीव अस्पर्श है, क्योंकि पुद्गल द्रव्य से भिन्न है। पुद्गल द्रव्य न्यारा और जीव न्यारा, दोनों न्यारे न्यारे हैं, इसलिए वो जीव में स्पर्श गुण है ही नहीं। जीव तो कैसा है, स्पर्श गुण का धनी है। अगला है, पुद्गल द्रव्य के गुणों से भी भिन्न होने के कारण स्वयं भी स्पर्श गुण वाला नहीं है, अतः अस्पर्श है। पुद्गल द्रव्य कैसा है, गुण किसका है, वो पुद्गल द्रव्य का, लेकिन जीव का गुण नहीं है स्पर्श गुण। पुद्गल द्रव्य स्पर्श में है, पुद्गल द्रव्य गुण स्पर्श में है, लेकिन जीव ना तो स्पर्श में है ना जीव का कोई गुण स्पर्श में है। जीव का गुण क्या है, जीव गुण चेतना है, चेतना चेतना चेतना, इसलिए जीव अस्पर्श है। परमार्थ से पुद्गल द्रव्य का स्वामीपना भी उसे नहीं होने से वह द्रव्य इंद्रिय के अवलंबन द्वारा भी स्पर्श नहीं स्पर्शता, अतः स्पर्श है। जितने भी जीव हैं जगत के अंदर, संसारी जीव, सबको स्पर्शन इंद्रिय कंपलसरी है। ऐसा कोई जीव नहीं है जो कम से कम स्पर्शन इंद्रिय ना हो। और जीव को स्पर्श इंद्रिय द्वारा ज्ञान होता है, तो जैसे स्पर्श इंद्रिय द्वारा ज्ञान होता है तो होता तो ज्ञान है, लेकिन लगता है कि स्पर्श इंद्रिय ज्ञान को अपना ज्ञान मान लेता है कि ये इसके कारण मैं हूँ, ये मेरी सत्ता है। जबकि स्पर्श इंद्रिय भिन्न है और जीव भिन्न है, दोनों आपस में दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं, लेकिन वो पाता है ना, वो कम से कम इतनी सजा तो पाएगा ही पाएगा भैया कि स्पर्श इंद्रिय तेरे को मिलेगी ही मिलेगी। अब सोचो, स्पर्श इंद्रिय का जब विपरीत परिणाम चलता है नरक आदि के अंदर, इतनी गर्मी, इतनी सर्दी, सब चलता ही नहीं चलता है,
तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। इतना काट देता है, मार देता है। 3 इंचों के अंदर देखो कैसे छेक चिम काट देते हैं, भैंस को, गाय को, चीटे को, मकोड़े छिज जाते हैं, भिज जाते हैं, सब कैसे खंड खंड हो जाते हैं। लेकिन ऐसा होने के बाद भी सब खंड खंड हो जाए, लेकिन जीव द्रव्य ना तो अग्नि में गर्म होता, ना ठंडक में ठंडा होता, ना छिपता ना भिजता। छेदाए भिदाए को ले जाए, ऐसा गाथा है इसके अंदर। क्या लिखा कि छिज जाए, भिज जाए, कोई ले जाए, अथवा प्रलय को प्राप्त हो जाए। 4 चीजें लिखी उसके अंदर गाथा के अंदर। ये शरीर को, शरीर परिग्रह, कोई छेद दे, कोई भेद दे, प्रलय को प्राप्त हो जाए या कोई ले जाए, तो भी ये शरीर देह परिग्रह मेरा नहीं हो सकता। ये मेरे से भिन्न है, क्योंकि इसमें स्पर्श गुण है और मेरे अंदर स्पर्श गुण नहीं है। ये खंड खंड होता है। खंड खंड क्यों होता है? कि खंड खंड है, वे जुड़ते हैं ना आपस में, चिपकते हैं ना आपस में, तो चिपकते हैं तो छूटते हैं, चिपकते हैं छूटते हैं, चिपकते हैं छूटते हैं। इसीलिए इसका नाम पुद्गल है। पुद्गल माने क्या होता है पता है आपको? पुद्गल माने क्या होता है? पुद माने मिलना, गल माने बिछड़ना। हाँ, पुद माने मिलना, गल माने बिछड़ना। पुद माने मिलना, ये मिलता बिछड़ता रहता है। ये परमाणु रूप अवस्था में पुद्गल कभी रह नहीं सकता। कुछ ही परमाणु हैं जो सुमेरु पर्वत के नीचे हैं, वही स्वतंत्र अवस्था में है। भाई कोई जगत के अंदर परमाणु पुद्गल परमाणु अवस्था में रह नहीं सकता। वो रहेगा तो स्कंद अवस्था में रहेगा, लेकिन रहेगा परमाणु, स्कंद नहीं होगा, लेकिन रहेगा स्कंद अवस्था में। तो उन अवस्थाओं में रहता है, लेकिन उन अवस्थाओं में रहने पर परमाणु भैया परमाणु होता है, परमाणु अनुरूप नहीं होता, मिलता रहता है, बिछड़ता रहता है। लेकिन जीव एक अकेला एक है, इसलिए तो खंड नहीं होता। एक के अंदर खंड नहीं होता, और जहाँ खंड है वहाँ एक नहीं होता। शरीर है अभी, इसका हाथ कट जाए, सपोज करो कि पैर कट जाए, तो खंड हो गया नहीं हो गया? अलग अलग हो गया नहीं हो गया? लेकिन खंड क्यों हुआ? क्योंकि खंड वहाँ पर था, इसलिए खंड हुआ। आत्मा खंड हुआ कि नहीं हुआ? कि आत्मा खंड नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा खंड एक वस्तु है। एक वस्तु में खंड नहीं पड़ते भैया, और खंड पड़ जाए तो एक वस्तु रहती नहीं है फिर वो पहले ही। और जिसमें पहले खंड होते हैं उसके अंदर खंड होता है, साबुत वस्तु के अंदर खंड नहीं होते। जो स्वभाव से ही एक है उसके अंदर खंड कैसे होगा? उसमें खंड कहीं भी हो सकता नहीं। तो कह रहे हैं पुद्गल द्रव्य का स्वामी पना नहीं है। ये पुद्गल द्रव्य का स्वामी मैं नहीं हूँ। पुद्गल द्रव्य का स्वामी कौन है? पुद्गल द्रव्य का स्वामी तो पुद्गल है। इसलिए वह द्रव्य इंद्रिय के अवलंबन द्वारा स्पर्श को नहीं स्पर्शता। वह माने, यहाँ वह का मतलब है मैं। वह इन्होंने लिखी है, वह का मतलब क्या है? यह मैं जीव द्रव्य, द्रव्य के अवलंबन द्वारा वह जीव द्रव्य। वह जीव द्रव्य माने यह जीव द्रव्य, यह जीव द्रव्य माने मैं। मैं द्रव्य इंद्रिय के अवलंबन द्वारा भी स्पर्श को नहीं स्पर्शता, अतः अस्पर्श हूं। एक जीव कैसा है? अस्पर्श है। देखो आंख तो यहाँ लगी है, कान यहाँ लगी है, जीभ यहाँ लगी है, स्पर्शन इंद्रिय कहाँ लगी है? स्पर्शन कहाँ पर है? सर्वांग में है, सर्वांग में स्पर्श संपूर्ण। ऐसा कोई एक स्पेसिफिक जगह पर नहीं, आंख जैसे स्पेसिफिक जगह पर है, कान स्पेसिफिक जगह पर है, जीव स्पेसिफिक जगह पर है, ऐसा स्पर्शन का स्वभाव नहीं है। इसमें तो सर्वांग में है, संपूर्ण में है। पेड़ को तो आंख नहीं है, कान नहीं है, तो वो दिक्कत नहीं होती होगी। ये जो स्पर्शन इंद्रिय है ना, इस इंद्रिय के वशीभूत होकर के बहुत दुख सहन करने पड़ते हैं भैया। ये काटने के, मारने के, ठंडी के, गर्मी के, क्षुधा के, निद्रा के, काम सेवन के, ये सब जितने दुख हैं ये सब स्पर्श इंद्रिय के दुख हैं। स्पर्श इंद्रिय दुख नहीं है, स्पर्श इंद्रिय को अपना माने दुख है। यदि स्पर्श इंद्रिय को अपना ना माने तो मुनराज को भी स्पर्श इंद्रिय है, उन्हें दुख नहीं होता। इंद्रिय माने जो ज्ञान को छीन कर दे, खंड खंड कर दे, हे कर दे, उसका नाम इंद्रिय है। ये भाव इंद्रिय है। द्रव्य इंद्रिय के अवलंबन से स्पर्श नहीं करता, अपने ज्ञान स्वभाव के द्वारा स्पर्श को स्पर्शता है। अपना ज्ञान स्वभाव है ना, उसमें गेय बनते हैं। स्पर्शन व्यवस्था नहीं है, अपने ज्ञान स्वभाव के व्यवस्था है जानने की। इसलिए द्रव्य इंद्रिय द्वारा नहीं, ज्ञान के द्वारा, ज्ञान में जानने में आते हैं मात्र। वहां भी जब ज्ञान में जानने में आता है तो द्रव्य इंद्रिय से कुछ नहीं बिगाड़ती भैया, कुछ नहीं खंडखंड होता है इसका। अपने स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए, देखने में आवे तो क्षयोपशमिक भाव का भी उसे अभाव होने से वह भावेंद्रिय के अवलंबन द्वारा भी स्पर्श को नहीं स्पर्शता, अतः अस्पर्श है। स्वभाव कैसा है जीव का? जीव का स्वभाव ज्ञान है, अखंड ज्ञान है। जीव का स्वभाव कैसा है? अखंड ज्ञान है।
एक ज्ञान है, अखंड ज्ञान है। स्वभाव से देखो तो वहाँ पर क्षयक्षमिक भाव है ही नहीं, क्षयक्षमिक भाव का अभाव है। क्षयक्षमिक भाव किसे कहते हैं? कर्मों के उदय में उत्पन्न हुए भाव को क्षयक्षमिक भाव कहते हैं। क्षयक्षमिक भाव किसे कहते हैं? कर्मों के उदय से उत्पन्न हुए ज्ञान को। अब ये ज्ञान क्या हुआ? मति ज्ञान किसे कहते हैं? मति ज्ञान जो इंद्रियों और मन के द्वारा जानता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। परिभाषा याद करी थी हम लोग सब लोगों ने। मति ज्ञान किसे कहते हैं? जो इंद्रियां और मन के अवलंबन से जानता है। जब इंद्रियां और मन के अवलंबन से जानता है तो उसे कहते हैं क्षौक्षमिक ज्ञान। कोई आदमी है, टांग टूट गई उसकी, और चल नहीं पा रहा, तो हाथ में बैसाखी पकड़ ली। अब बैसाखी पकड़ के चलता है, अब बैसाखी के सहारे चलता है, तो वो जो बैसाखी के सहारे चलता है वो कहते हैं क्षौक्षमिक भाव, यानी कि हीनपना, हेपना, पराधीनपना। चश्मा लगा लिया, दिखता नहीं ना, कम दिखने लगा तो चश्मा लगा लिया। चश्मा देखता है क्या ये चश्मे के अंदर कितनी आँख लगी हुई हैं? ये चश्मे कितनी आँखें लगी हुई? वो कहते हैं ना आँख लिया मेरी कहते हैं ना मेरी आँख लिया जरा है, तो यहाँ आँख है क्या? अच्छा आँख नहीं है क्या? क्या है? कि भैया तेरी कमजोरी की निशानी है। क्या है ये कमजोरी की निशानी है। आँख नहीं होने पर भी आँख जैसी लगती है अब क्या करें, इसके बिना काम नहीं चलता तो लगाना पड़ता है। लेकिन ये तेरी कमजोरी है, इसकी पराधीनता का कारण नहीं है, ये तेरी कमजोरी निशानी है। यदि तू इस तरह से रहता तो ये चश्मा नहीं लगता, लेकिन तेरी कमजोरी पड़ी है। ये क्षयक्षमिक भाव क्या है? तेरी कमजोरी की निशानी है, तूने पराधीनपना माना है। लेकिन वास्तव में स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो उसके क्षयक्षमिक भाव का अभाव है। क्षयक्षमिक भाव जीव का स्वभाव नहीं है। क्षयक्षमिक भाव जीव का स्वभाव नहीं है, जीव का स्वभाव हो भी नहीं सकता क्षयक्षमिक भाव। क्यों? कि क्षयक्षमिक भाव जीव का हो जाता तो जीव तो क्षयक्षम में रह जाता, फिर केवल ज्ञान क्षय भाव कैसे होता? लेकिन भगवान तो बनते हैं आज भी। 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोह जा रहे कि नहीं जा रहे? वे कैसे क्षयक्षमिक भाव को नष्ट करके जा रहे कि नहीं जा रहे? यदि क्षयक्षमिक भाव जीव का होता तो नष्ट कैसे होता और क्षय भाव पकड़ कैसे होता? एक समय का है भैया, नष्ट होता रहता है, नष्ट होता है, घटता बढ़ता रहता है। अभी कभी आंखें बहुत तेज होती हैं, दिमाग बहुत तेज होता है। अब उम्र बढ़ जाएगी तो दिमाग, आंखें, याददाश्त कमजोर होती चली जाएगी। 6 महीने 8 समय 608 जी, 8 समय में 608 इतने जीव निकोष से निकलते हैं, उतने जीव यहाँ से मुक्त चले जाते हैं। गिनती फिक्स है उनकी। अनंत अनंत जीवों में से तो निकलते हैं भाई। सोचो हमारा भाग्य उदय है कि हमारा नंबर लग गया, नहीं तो पता नहीं कहाँ जाते। क्या कह रहा था अभी? कुछ बात बता रहा था, कुछ कह रहा था, भूल गया, दिमाग में भूल गया। द्रव्य के इंद्रिय के द्वारा भी क्षयक्षमिक भाव का भी उसको अभाव है। क्षयक्षमिक भाव के द्वारा भी ग्रहण नहीं करता। देखो ये जीव क्षयक्षम का धारी है। अभी क्षयक्षम घट जाए बढ़ जाए हैं, अभी आँख बहुत तेज हो, दिमाग बहुत तेज हो, अभी समय होता है तो घटता चला जाए, कितना घट जाता है। अभी पंचेंद्रिय और एक इंद्रिय बन जाए, एक इंद्रिय और 2 इंद्रिय बन जाए। क्षयक्षमिक भाव घटता बढ़ता रहता है, बदलता रहता है। और जो घट जाए बढ़ जाए बदल जाए वो मेरा स्वभाव नहीं है। मैं कैसा हूँ? मैं त्रिकाल अखंड एक गायक स्वभावी हूँ। इसलिए क्षयोक्षम भाव से मैं ग्रहण नहीं होता, क्षयोक्षम भाव के अंदर मैं आता नहीं। क्षयोक्षम भाव मुझे ग्रहण कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि क्षयोक्षम भाव खंड खंड रूप है और मैं एक अखंड हूँ। 31 नंबर गाथा में पढ़ा था हमने, याद आइए बाप का ये शायद है। क्षयोक्षम भाव ने भावेंद्रिय, इसको क्षयोक्षम भाव को कि भावेंद्रिय को एक ही बात है। भावेंद्रिय मन जो खंड खंड रूप ज्ञान जानता है ना, कमजोर हो जाता है, खंड खंड करके जानता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको क्षयोक्षम भाव कहते हैं। एक सेना है, एक सेना खंड है, और उसको खंड में बांट दो, थोड़ी इधर कर दो, थोड़ी इधर कर दो, थोड़ी इधर कर दो, खंड खंड बढ़ जाती है। 5 भाई हों, एक मुट्ठी में रहते हैं बिल्कुल, तो कितनी शक्ति रहती है उनकी। और 5 में लड़ाई हो जाए आपस में और अलग अलग रहना शुरू कर दें और दोनों एक दूसरे लड़ना शुरू कर दें आपस में सारे, तो शक्ति कितनी क्षीण हो जाएगी उनकी? कितनी शक्ति क्षीण हो जाएगी 5 भाइयों की? जब सेना के अंदर आक्रमण करता है ना, तो सेना में फूट डाल देते हैं उसकी सेना के अंदर। तो फूट डालते तो क्या हो जाता है? टूट जाती है सेना। हाँ, सेना टूट जाती है, ऐसे में लड़ाई हो जाती है, आपस में खंड खंड हो जाती है, शक्ति क्षीण हो जाती है उसकी। हैं ऐसे ही जब ज्ञान भावेंद्र के द्वारा अवलंबन करता है ना, 5 इंद्रिय के द्वारा जब ज्ञान सोचता है कि मैं इनके द्वारा जानता हूँ, यही मेरी सहायक हैं, इनके द्वारा मैं जानने में आता हूँ, तो ये खंड खंड हो जाता है, फूट पड़ जाती है इसके ज्ञान के अंदर। ज्ञान कैसा है? अखंड एक स्वभावी है। ज्ञान कैसा? अखंड एक स्वभावी।
ज्ञान के अंदर क्षरपशम नहीं और क्षरपशम के अंदर ज्ञान नहीं। भैया बड़ी गजब की बातें हैं, कोई सुने तो समझे कि भैया क्या बातें चलती हैं वास्तव में। ये आचार्य देव ऐसे ही लिख गए जंगल में बैठ के, ऐसे ही जंगल में बैठ कलम चला के टाइम ही खराब हो गया अपना। कैसे टाइम खराब हो चले गए, और हमें पढ़ने की फुर्सत नहीं है कि कोई बात नहीं, हम तो पैसे कमाने में लगे हैं, पैसा कमाओ और खमा खाओ और मौज लो बस। ये भैया बातें लिख गए हमारे अपने लिए। क्षरपशमिक भाव रूप जीव दिखता है अपने को। किसी ज्ञान बढ़ जाए तो कैसा लगता है कि ओहो बहुत बढ़िया भैया, ये समझदार होगी, होशियार हो, कैसी प्रशंसा करता है उसकी। किसी का यश का उदय आ जाए तो कैसा लगता है, तो भगवान दिखता है बिल्कुल। आधे का उदय आ जाए प्रकृति का तो कैसा दिखता है, ये पूजनीय है, कैसा कैसा दिखाई देता है प्रकृति, कर्म प्रकृति उदय में। लेकिन कर्म प्रकृति के भाव हैं, ये जीव के भाव नहीं है। कर्म प्रकृति के भाव होने के बाद भी जीव अखंड एक ज्ञायक स्वभाव विराजमान है वहां पर। जीव इन भाव रूप नहीं हुआ, जीव अपना स्वभाव अलग लेके बैठा हुआ है। ये भाव बदल जाएंगे और जीव नहीं बदलेगा। चाहे देवों का वैभव का सुख हो भैया, वो भी छोड़ना पड़ा ये साथ रह गया वो है? देवों का वैभव भी तुझको करना पड़ा अंत में त्याग, अतः अब प्रभु के पद पंकज में बनकर भ्रमर करो शुभ राग। देवों का वैभव भी नहीं टिक पाया तो भुटिया सोचता रहा टिक जाए। आखिरी 6 महीने में रो कर है मेरा छोटा एक इंद्रिय बन जाता है वो। देव कौन? वो देववती का वैभव, वैमानिक देव जिसके बहुत सारे देव सेवा करते हैं, वो देव एक इंद्रिय में आ जाता है। काहे के लिए? भोगों को रखने के भाव में। ये भोग मेरे हैं, मेरे छूट रहे हैं, ऐसे ज्ञान के उसमें वो एक इंद्रिय बन जाता है। अब हमारे भी हाल है, संपदा न छूट जाए, भैरव न छूट जाए, भोग न छूट जाए। और जीव का वो है ना, जीव जहाँ हित मान लेता है वहाँ सर्वस्व दे देता है अपना। अब इसको हमें वर्तमान पर्याय में हित लग रहा है अपना कि ये सब मेरा है, छूट ना जाए, बिगड़ ना जाए। अब जैसे इसमें हित लगता है तो सर्वस्व उसमें लगा देते हैं, शक्ति पूरी की पूरी, छूट ना जाए किस तरह से। क्षरपशमिक भाव का भाव होने से किसको? मुझे ज्ञायक स्वभाव में, मेरे ज्ञान स्वभाव में इंद्रियां नहीं है, इंद्रिय ज्ञान भी नहीं है। अलिंग ग्रहण के बोल आएंगे ना वहाँ पर पंचसार जी में, तो वहाँ पढ़ने में आएगी आपको ये बात। पढ़ना आप, बहुत बढ़िया बोल रहे हैं उसके। मेरे ज्ञान स्वभाव के अंदर मैं ज्ञान इंद्रिय के द्वारा नहीं जानता और इंद्रिय के द्वारा जानने में नहीं आता। क्या बोला? और इंद्रिय के द्वारा जानने भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि मैं अखंड ज्ञान के द्वारा जानता हूं और अखंड ज्ञान स्वभावी हूं। ज्ञान के द्वारा ज्ञान जानने में आता है, इंद्रिय के द्वारा ज्ञान जानने में नहीं आता। ऐसा वो राजा आता है ना, तो राजा के लिए वो आवाज लगाता है, परम उपकारी हैं और हमारे देश के नगर के राजा और फलाने कृपालु और दयालु ये राजा आ रहे हैं। तो वो बोलता तो है, लेकिन बोलने में प्रसिद्धि राजा की थोड़ा ना वो होती है उससे राजा की। राजा प्रसिद्ध था इसलिए प्रसिद्ध करता है वो, उसके बोलने से राजा हुआ क्या? तो राजा है इसलिए वो बोलता है। कोई क्षरपशम ज्ञान हमें प्रसिद्ध करेगा क्या? यहाँ पर ज्ञान है इसलिए हम जान रहे हैं था सब कुछ। इंद्रिय द्वारा नहीं जानते, ज्ञान के द्वारा जानते हैं। अभी वर्तमान में भी जो हमें ज्ञान हो रहा है ना, शब्दों का, आंख से जो भी ज्ञान हो रहा है, ये सब हमारे अखंड ज्ञान से हो रहा है, इंद्रिय द्वारा नहीं हो रहा। क्यों? सर्वज्ञ भगवान देख लो, सिद्ध भगवान इंद्रिय जानते हैं बिना इंद्रिय जानते हैं? ज्ञान से जानते हैं। जैसे वे ज्ञान से जानते हैं ऐसे ही मैं ज्ञान से जानता हूं। वर्तमान ज्ञान के अंदर भी क्षरपशम भाव का भाव है, याद रखना आज पूरे दिन के लिए। वर्तमान ज्ञान के अंदर भी, वर्तमान में भी क्षरपशम भाव का भाव है। ये क्षरपशम भाव मेरी प्रसिद्धि नहीं करता, मैं ज्ञान स्वभाव यहाँ प्रसिद्ध हूं, मैं अखंड ज्ञान स्वभाव रहता हूं यहाँ पर। इसलिए क्षरपशम भाव का भी भाव होने से भाव इंद्रिय के अवलंबन द्वारा स्पर्श को नहीं स्पर्शता, अतः स्पर्श है। स्पर्श को स्पर्शता कौन है? क्षरपशम भाव स्पर्श करता है, ज्ञान स्वभाव स्पर्श नहीं करता है। गर्म पानी दिख जाए दर्पण के अंदर, दर्पण कितना गर्म हो जाता है। दर्पण की झलक तो रहा है, भाप उठती हुई, धुआं उठता हुआ दिख तो रहा है दर्पण के अंदर। दर्पण कितना गर्म हो गया? हाँ, ऐसे ज्ञान स्वभाव के अंदर ये सब दिखते हैं, स्पर्श होते हुए सब होते, लेकिन ये ज्ञान स्वभाव कैसे अनुरूप हो गया? जैसे दर्पण के अंदर झलकते मात्र हैं, ऐसे मेरे अंदर ये सब झलकते मात्र हैं, मैं अनुरूप नहीं होता, ये मुझ रूप नहीं होते। इसलिए कहा इंद्रिय ज्ञान के अंदर ज्ञान नहीं है और ज्ञान के अंदर इंद्रिय ज्ञान नहीं है। वहां भी 2 शब्द लिए, इंद्रिय ज्ञान। तो 2 शब्द कहने का मतलब है इंद्रियां अलग और ज्ञान अलग। 2 शब्द लिए ना वहां पर, इंद्रिय ज्ञान
तो इंद्रिय ज्ञान कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो इंद्रियां जो लगी ना, हाथ पैर नाक मुंह लग गए हैं, ये सब अलग, और अखंड ज्ञान स्वभाव वो अलग। ऐसे ज्ञान स्वभाव की श्रद्धा, ज्ञान चारित्र, ऐसे ज्ञान स्वभाव देखना, इसका नाम भैया सम्यदर्शन है। आगे देखो क्या कह रहे हैं, सकल विषयों के विषयों में साधारण, ऐसे एक ही संवेदन परिणाम रूप उसका स्वभाव होने से केवल एक स्पर्श वेदना परिणाम को प्राप्त करके स्पर्श को नहीं स्पर्शता, अतः अस्पर्श है। केवल स्पर्श को नहीं जानता, ये 3 लोक 3 काल के समस्त ज्ञों को जान लेता है। 3 लोक 3 काल के कितने विषय हैं 3 लोक 3 काल के, कि उद्गल के समस्त गुण, स्पर्श रस गंध वर्णादि अनंत गुण, काल के गुण, धर्म के गुण, अधर्म के गुण हैं, आकाश के गुण, सबको जान लेता है। लेकिन ऐसा जानने पर भी उनरूप नहीं होता, उनरूप खचित नहीं होता। जानने की व्यवस्था तो है, लेकिन उनरूप होने की व्यवस्था नहीं है। अरे सूर्य का प्रकाश सबको प्रकाशित करता है, यहाँ पर सब वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं, लेकिन सूर्य का प्रकाश प्रकाशित करने पर वस्तु रूप तो नहीं होता। सूर्य का प्रकाश वस्तु में पड़ता है, वस्तु झलक जाती हैं, इतनी व्यवस्था है। लेकिन वर्तमान में जिस समय में सूर्य के प्रकाश पड़ रहा है धरती के ऊपर, उस समय में भी प्रकाश प्रकाश है और धरती धरती है। धरती प्रकाश रूप नहीं है, प्रकाश धरती रूप नहीं है कि नहीं है? ऐसे ही हमारा मकान झलक गया, सुबह सूरज निकला और मकान झलक गया है। अब मकान झलका है, लेकिन उस झलकने के काल में भी प्रकाश भिन्न है और मकान भिन्न है कि नहीं? क्यों? क्योंकि प्रकाश चला जाएगा, मकान वहीं रहेगा। सूरज चला जाएगा लेकिन मकान वहीं रहेगा, अगले दिन सूरज निकलेगा, मकान वहीं रहेगा। इसलिए हमें लगता है कि सूर्य ने सब झलकाया है, लेकिन सूर्य ने झलकाया, सूर्य के ने तो प्रकाश झलकाया है। सूर्य के प्रकाश, सूर्य का तो मात्र प्रकाश है और वस्तु की वस्तु ही है। दोनों एक में एक होने से ऐसा लगता है कि दोनों एक में एक हो गए हैं, लेकिन वास्तव में दोनों एक में एक नहीं हुए हैं, दोनों अलग अलग हैं। वहां प्रकाश अलग है, वस्तु अलग है। ऐसे ही ज्ञान के अंदर ही स्पर्श आदि गुण झलकते हैं, एक में एक दिखते हैं, लेकिन ऐसे ज्ञान के अंदर एक में एक दिखने पर भी वहां ज्ञान अलग है, ज्ञान का प्रकाश मात्र है, और ये सब वस्तुएं जड़ भिन्न है, ये अलग है। झलकने की व्यवस्था तो है, एक समय में वर्तमान झलक जाती हैं। कितनी झलकती हैं? जितना ज्ञान का कर्मबद्ध पर्याय में उदय आना होता है उतनी झलक जाती हैं। केवल ज्ञान के ज्ञान में समस्त रूप झलकता है और हमारे ज्ञान में कम झलकता है, लेकिन झलकता तो है ना। मतलब दीपक को ढूंढने के लिए टॉर्च की जरूरत पड़ती है क्या? तो दीपक को ढूंढना हो, जलता हुआ दीपक हो और टॉर्च ले गए ढूंढने के लिए, या कोई सूरज ले गए, तो ऐसी जरूरत है कि दीपक को ढूंढने के लिए सूरज की जरूरत पड़े? क्यों? अरे दीपक स्वयं प्रकाशित है, और जब प्रकाशित है तो ढूंढने के लिए किसी अन्य प्रकाश की जरूरत पड़े, ऐसा तो नहीं है ना। जो स्वयं प्रकाशित, स्वभाव से प्रकाशित है, उसे अन्य प्रकाश की जरूरत पड़े, ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है ना, हम ढूंढ तो रहे हैं इतने दिनों से। हाँ, अन्य प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती प्रकाश ढूंढने के लिए। वो दीपक स्वयं ढोल पीट रहा है कि मैं यहाँ हूं। इसी प्रकार भैया कोई अपने ज्ञान स्वभाव के द्वारा अपने सूक्ष्म ज्ञान के अंदर भी देखे तो ज्ञान भगवान विराजमान है। कोई इसको ढूंढने के लिए किसी अन्य ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने ज्ञान द्वारा ही अपना ज्ञान जानने में आएगा, अपना ज्ञान ढूंढने में आएगा। किसी दूसरे का ज्ञान तेरे ज्ञान काम में नहीं आएगा। नहीं, सब ना गोलमाल कर रखा है, एक बात को 1000 बार रिपीट हो रहा है, 1000 क्या लाख बार, उससे एक कदम आगे नहीं बढ़ रहा कोई। बढ़ना भी तो नहीं है ना इससे आगे। ये बात तो सामने सर्वविदित दिखाई दे रही है, यही नहीं समझ में आ रही ना बात। क्यों नहीं समझ में आ रही? सब दिखाई दे रही, पुद्गल छोड़ के मुझे जाना है, पुद्गल छोड़ के जाना है, पुद्गल अलग मैं अलग, ये बात तो क्लियर है, सबको दिखाई दे रही है, समझ में भी आ रही है, लोग समझते भी हैं, देखते भी। आवाज चलेगी आपकी। सुनो, देखो, समझो भैया बात। तत्वाभ्यास क्या है? जीवन आज तक तत्व का अभ्यास तो नहीं करा, आज तक पुद्गल को अपना मानता रहा और पर में दृष्टि अटकी रही। आज से भेदगान कराते हैं आचार्य देव, कर क्या रहे हैं इसके अलावा? इसके अलावा कोई उपाय है भी नहीं भैया, ना था, ना है, ना हो सकता। देखो क्या कह रहे हैं, सकल विषयों में साधारण, ऐसा एक वो प्रकाश सब जगह प्रकाशित है, अलग अलग वस्तु रूप नहीं हो गया कि पानी के ऊपर प्रकाश पड़ा तो पानी का प्रकाश है, और मल के ऊपर पड़ा तो मल का प्रकाश, और मकान के ऊपर पड़ा तो मकान का प्रकाश। ऐसे मकान के भेद अलग हो गए क्या? प्रकाश अलग अलग रूप हो गया क्या? नहीं भैया, प्रकाश तो अलग रूप
नहीं हुआ। प्रकाश तो सदाकाल एक प्रकाश रूप ही है, इस प्रकार ज्ञान तो सदाकाल एक ज्ञान रूप ही है। स्पर्श इंद्रिय पर पड़ने पर वो स्पर्श इंद्रिय रूप नहीं हुआ, वो स्पर्श इंद्रिय पड़ने काल में भी स्पर्श रूप ना होकर ज्ञान रूप ही रहा। इसलिए ज्ञान सब इंद्रियों में पड़ जाए, सब जगह पड़ जाए, तीन लोग पड़ जाए, लेकिन वहां भी ज्ञान ज्ञान रूप ही रहता है, ज्ञान अन्य रूप नहीं होता। देखो क्या कह रहे हैं, उसे समस्त ज्ञेयों का ज्ञान तो होता है। ज्ञान किसे? ज्ञान के अंदर समस्त ज्ञेय तो झलकते हैं, केवल ज्ञानी के ज्ञान में भी झलकते हैं और हमारे ज्ञान में भी ज्ञेय झलकते हैं। वहां ज्यादा झलकते हैं और यहाँ कम झलकते हैं, इतना फर्क तो है। लेकिन क्या है, झलकते हैं, मात्र झलकते हैं। ज्ञान ज्ञेय ज्ञान तो होता है, परंतु सकल ज्ञेय ज्ञायक के तादात्म्य का निषेध होने से क्या है कि जो जितने ज्ञेय हैं, जितने भी ज्ञेय झलकते हैं ज्ञान के अंदर, वे ज्ञान में एक रूप में एक नहीं होते। तादात्म्य माने एक में एक। आत्मा और ज्ञान का तादात्म्य संबंध है, आत्मा और ज्ञान का तादात्म्य संबंध है। शरीर का और आत्मा का संयोग संबंध है, एक छत्र का संबंध है। शरीर का और आत्मा का एक छत्र का संबंध है। राग का और आत्मा का संयोग संबंध है। विभाव है ना, विकार है, संयोग संबंध साथ में है, एक संयोग है, हट जाएगा है। और ज्ञान का वो तादात्म्य संबंध है ऐसा। तो तादात्म्य का संबंध होने से, निषेध होने से, स्पर्श के ज्ञान रूप परिणमित होने पर भी स्वयं स्पर्श रूप नहीं परिणमता, अतः अस्पर्श है। कोई मेहमान आया हो हमारे यहाँ और सामान लाया हो, अपना अटैची वटैची लाया हो, सामान लाया हो, घर में आकर रहने लगा हमारे, रहा 10 दिन, हफ्ते 10 दिन, जब जाएगा तब सामान ले जाएगा कि छोड़ जाएगा? क्यों? क्योंकि सामान उसका था, वो तुम्हारे घर में रह रहा, ये बात तो बराबर है, और तुम्हारे अपना सामान लेकर रह रहा, वो बात ठीक है, लेकिन तुम्हारे घर में रखा होने पर भी उसका सामान तुम्हारा नहीं हो गया। क्योंकि क्यों? क्योंकि सामान वो लाया था, वो ले जाएगा, उसका सामान है। इसी प्रकार स्पर्श गुण का तुम्हें ज्ञान हुआ है, लेकिन गुण है किसका? पुद्गल का। वो सामान किसका है? पुद्गल द्रव्य का। पुद्गल द्रव्य लाया है, पुद्गल द्रव्य ले जाएगा। अब जब भोग वैभव सामग्री हैं, छूट जाती। कोई राजा भी हो तो रोक सकता है क्या इनको? चक्रवर्ती हो तो रोक सकती है क्या? तीर्थंकर के समोषण रहेगी क्या? ये बता दो मुझे। तीर्थंकर तो भगवान है, तीन लोग के नाथ हैं, परमात्मा हैं, तो वे रोक लेते समोषण को। तो कार्तिक कृष्ण अमावस्या मोक्ष जा रहे हैं। कब जा रहे हैं? एक दिन रुक जाते भैया, शुक्ल पक्ष चले जाता, थोड़ा सही रह जाता है। मैं तो पढ़ता हूँ ना मोक्ष, कितने भगवान तो ऐसे हैं, मैं कहता पता नहीं गिनूंगा मैं, कितने भगवान तो ऐसे हैं अमावस्या के दिन मोक्ष गए। पता नहीं क्या लग के अड़ी है ऐसी कि मोक्ष अमावस्या के दिन ही। भाई ऐसा किसी में अंधकार पक्ष में, भैया मकान में प्रवेश मत करना अंधकार के दिन, तो मोक्ष में प्रवेश करिए अंधकार के दिन, तुझे मकान में प्रवेश करने में आफत है। जहाँ अनंत काल रहना वहाँ उसमें प्रवेश करिए अमावस्या वाले दिन। अब पूजा में पढ़ता है आजकल कार्तिक कृष्ण अमावस्या, अच्छा लगता है क्योंकि पढ़ने में, शुक्ल होता है, शुक्ल पूर्णिमा लिखते तो अच्छा लगता, कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा आया तो कितना अच्छा लगता, शुक्ल पक्ष से मोक्ष जाए हैं, शुक्ल पक्ष है ना। अब एक अंधकार की काली अमावस की रात, उसमें मोक्ष चले गए, क्योंकि बात थोड़ा ना हुई, थोड़ा रुक लेते, थोड़ा सा समोषण रोक लेते, थोड़े से 10-5 दिन है व्यवस्था कोई व्यवस्था नहीं, उनके पास तो व्यवस्था है नहीं, और तेरे पास इन भोग रोग की व्यवस्था है। भाई साहब जिस काल में जाएंगे ना तो रोक नहीं पाएगा, एक क्षण रोक पाएगा। जिस समय उस वसु का, राजा वसु का वैभव नष्ट होना हुआ तो पाए टूट गए, सिंहासन की जिस मणि सिंहासन में बैठ के ना अपने को न्यायवान समझता था वो, उस सिंहासन के पैर टूट गए, सीधा नगर में घुस गया जा करके। शुभम वो चक्रवर्ती सीधा उसने नवकाम में पैर मारा तो वहीं डूब गया, वहीं 7 नगर में चला गया। बताओ, 7 नगर के दुख भोगने लगा। रोक सकता है क्या कोई परमाणु को बदलते हुए? वो कोई व्यवस्था है क्या रोकने की इनको? बदलते हुए रोक दे, साक्षात दिख रहा कि शरीर बूढ़ा होता जा रहा है, संयोग बदलते जा रहे हैं, जगत स्वार्थी है, कोई सुनता नहीं है अपनी, है सब साक्षात दिखाई दे रहा, और फिर भी मान्यता जो ऐसा पड़ा है कि सुख बुद्धि नहीं पड़ी है, उसके बाद भी उन्हें छोड़ने तैयार नहीं है। बड़े पंडित जी वो पढ़ना, आत्मसंबोधन पाठ है, 3-4 पेज का पाठ है, बहुत सुंदर है। हे चेतन तुम शांत चित्त हो, क्यों ना करो कुछ आत्म विचार, पुनः पुनः मिलना दुर्लभ है, मोक्ष योग्य मानव अवतार। बहुत सुंदर पाठ है वो, 3-4 पेज का, 219 पेज पर है, बहुत बढ़िया पाठ है। खोल द्रव्य संघ के अंदर पढ़ना ध्यान से उस पाठ को, सारा तत्व परोस दिया बड़े बड़े साहब ने उस पाठ के अंदर।
तादात्म रूप नहीं होता भैया। तू चाहे कि तो तादात्म होकर पुद्गल को रोक ले, तो पुद्गल को तू रोक नहीं सकता इसको। इसका परिणाम जैसा होना होगा, समान मेहमान का है, लेके जाएगा, तू खूब चिल्ला लेना, तुझे लग रहा है कि तेरा है, लेकिन तेरा है नहीं। बहुत सी बार क्या होता है, वो शादी वादी में ना किराए पे वो ले आते हैं ज्वेलरी वगैरह। अब असली की व्यवस्था तो है ही नहीं। अब असली तो रखे रहते हैं और किराए के पहन रहे। क्यों? कोई छीन लेगा, झपट लेगा, तो क्या कर रहे, नकली पहन रहे। और असली कहाँ रखे? असली तिजोरी में रखे। जैसे शास्त्र बंद रखे और हम अपना जीवन जी रहे, ऐसे किराए का जीवन जी रहे और शास्त्र अलमारी में बंद है। बहुत से लोग मंदिर में आते हैं कि जी सबसे फालतू चीज़ हमारे यहाँ ये है, ये रख लो अपने यहाँ। हमने देखा किसी के यहाँ सब लोग मर जाए ना, कोई बूढ़ा बुजुर्ग और शास्त्र हो, तो सबसे पहला काम क्या होता है, अलमारी खाली करो जिनवाणी की भैया, इसे मंदिर पहुँचाओ। तो क्या करते हैं, सारी अलमारी खाली करके मंदिर पहुँचा देते हैं जिनवाणी को। क्या कर दिया तूने, पता है तेरे को? सबसे पहला काम करेंगे घर के अंदर, इनके बिस्तर हटाओ, इनका सामान हटाओ, ये जिनवाणी हटाओ, कमरा खाली करो इनका, बस अब ये कमरा हमारा हो गया। भैया रोक पाएगा क्या किसी को? तो कुछ नहीं रोक सकता भैया। इसलिए ज्ञान का उसमें निषेध होने से, तादात्म रूप ना होने से ज्ञान उनको रोक नहीं सकता। उन परमाणु को बदलते हुए रोक नहीं सकता। जान सकता है, जानने की व्यवस्था है, लेकिन रोकने की व्यवस्था नहीं है, बदलने की व्यवस्था नहीं है। ये तो सिर पे मान्यता का बोझ लेकर चलता है, मैं करता हूँ। ये मान्यता का बोझ ये हटाने के लिए ही शास्त्र लिखे गए कि मान्यता का बोझ जीव के सिर पे से हट जाए, कि मैं इनका करता हूँ। ये जो कर्ता पने का जो बोझ सिर पे है ना, ये जीव के सिर पे से हट जाए, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। ज्ञान रूप परिणमित होने पर भी स्वयं स्पर्श रूप नहीं परिणमता, अतः अस्पर्श है। अब 6 बोल के माध्यम से आचार्य देव ने सिद्ध करा कि आत्मा स्पर्श है। आत्मा स्पर्श होने पर भी अखंड ज्ञान स्वभावी है। स्पर्श को जानता नहीं, स्पर्श के द्वारा जानता नहीं, स्पर्श इंद्रिय में जाता नहीं। कैसा रहता है? सदा काल एक ज्ञान रूप रहता है। अब आंख किसी वस्तु को देख ले तो देखने से अपनी जाती है क्या? वो है आंख देखे किसी वस्तु को तो अपनी जाती है क्या? वो है? फिर तो किसी स्त्री को देख लेगा, किसी के कपड़े देख लेगा, किसी गहने देख लेगा, वो सब तेरा हो जाएगा। फिर तो उठा करके सब ले आना। ऐसा होने पर भी तेरा भैया नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। इस प्रकार 6 प्रकार के स्पर्श के निषेध से वह स्पर्शी है। आत्मा कैसा है? आत्मा अनटचेबल है, अनटच है। लेकिन भैया पर्याय के द्वारा जानने में आए तो टच होता है, तो जानने में आता है। स्पर्श तो होता है, लेकिन कैसे स्पर्श होता है? पर्याय जानने में जाए तो पर्याय द्रव्य को स्पर्श करती हैं, जो पर्याय द्रव्य को स्पर्श करती है वो पर्याय आनंद में हो जाती है। स्पर्श तो होता है, ये कैसा स्पर्श होता है? ज्ञान के द्वारा ज्ञान स्पर्श होता है, ज्ञान पर्याय के द्वारा ज्ञान स्वभाव स्पर्श होता है। और ज्ञान पर्याय के द्वारा ज्ञान स्वभाव स्पर्श ना हो तो तब तक मिथ्या दर्शन चलता रहता है। पुद्गल का स्पर्श नहीं है। कल आता ना उसके अंदर बोल, वो जो व्हाट्सएप पे चल रहा था कि आत्मा, भैया बड़े पंडित से पूछा साहब ने कि आत्मा अरस है, तो बड़े पंडित साहब बोले भैया आत्मा अरस नहीं है, आत्मा सरस है। सरल है, सहज है। किसके लिए? जो देखे उसके लिए, जो ना देखे उसके लिए कठिन है भाई। हमें दिखता नहीं तो देखता ही नहीं, दिखाएगा कैसे तुझे? तो देखेगा तो दिखेगा, देखेगा तो जरूर दिखेगा। तो जब बालक दिखाई देता है, पति दिखाई देता है, पिता दिखाई देते हैं, माता दिखाई देते हैं, सब दिखता है, तो अपना आत्मा दिखाई नहीं देता है? जो 3 लोग का नाथ भगवान अंदर विराजमान है, तो उसे नहीं देखता? अरे उसको देखने का नाम ही सम्यक दर्शन है, उसको देखना नाम भगवान बना है। जितनों ने आज तक मोक्ष गए सब उसको देखकर ही मोक्ष गए, उसको देखे बिना आज तक कोई मोक्ष जा नहीं पाया। कितनी चिल्ला चोट कर लेना, कितनी हैतो मचा लेना, कितने काम कर लेना, कितने व्रत त्याग नियम प्रतिमाएं कर लेना, लेकिन शुद्धात्मा को देखे बिना, शुद्धात्मा को जाने बिना और इन बातों का ज्ञान करे बिना आज तक किसी को मोक्ष संभव हुआ ही नहीं है। तो टोटा में लिखा कि तिरंज गति का जीव तो जानता नहीं इन सब बातों को, उसे कैसे सम्यक दर्शन हो जाता है? तो लिखा तो भाव भाषण होता है। उसे क्या हो जाता है? जो कुत्ते को कोई चोरी की रोटी ले आए तो भाग के छुप के खाता है, और कोई दे तो खुले में खाता है बैठ करके, वो तो भाव भाषण है। इसी प्रकार उन्हें इनका शब्दों ज्ञान नहीं है, लेकिन इन सब चीज़ों को भाव भाषण है उसको। ऐसे भैया ये जो मंत्र पढ़ रहे हैं ना हम, ये मोह को भगाने के, भूत को भगाने के मंत्र हैं जो आचार्य देव ने जंगल में बैठ के लिखे हमारे लिए। महाउपकारी जिनवाणी है भैया। एक एक बोल ऐसा है कि मोह का भूत उतारे मंत्रों के द्वारा।
ये मंत्र हैं, इनको दिन में अभ्यास करना कि जितना ठंडे गर्म इसका सब ज्ञान है, इस सब का ज्ञान जो हो रहा है, मैं ज्ञान वाला हूँ कि इस ये रूप वाला हूँ मैं, जो मुझे भासता है ऐसा। तो एक ही बोल से ये विचार करना, 6 बोल हैं, खूब सोचना, खूब विचार करना, और कल इसका अगला बोल लेंगे, है ना, अभी का समय हो गया। ठीक। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। नमो नमो कर मंत्र। जबरदस्ती रानी माता की, जय हो, महान जैन धर्म की, जय हो, एक साथ बोलिए, जय जय जय। जिनेन्द्र, जय 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 जिनेन्द्र। भैया, जय जय।